नमस्कार, आप देख रहे हैं पत्रिका का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूनम। जिस मां ने बेटी को जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया और उसके भविष्य के सपने देखे, उसी मां की मौत की साजिश उसकी अपनी बेटी ने रच डाली। राजस्थान की राजधानी जयपुर से सामने आया ये मामला सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं, बल्कि रिश्तों में पनपते लालच, संपत्ति की हवस और भरोसे के टूटने का ऐसा आईना है जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। पुलिस के अनुसार जयपुर की एयरपोर्ट कॉलोनी निवासी विजय वशिष्ठ उर्फ विजय शर्मा, जो कि लोअर कोर्ट में एलडीसी थे और करीब 2.5 साल पहले उन्होंने अपना घर बनाया था, जहां पत्नी नीरज शर्मा, बेटी आयुषी और मानसिक रूप से दिव्यांग बेटे के साथ वो रहते थे। लगभग 1 साल पहले विजय शर्मा का निधन हो गया और उनके निधन के बाद परिवार के सामने सबसे बड़ा सवाल अनुकंपा नियुक्ति का था। बताया जा रहा है कि 12वीं पास कर चुकी बेटी आयुषी चाहती थी कि पिता की जगह उसे नौकरी मिले। शुरुआत में मां भी इसके लिए तैयार थी, लेकिन परिवार में चर्चा के बाद नीरज शर्मा ने खुद अनुकंपा नियुक्ति स्वीकार कर ली। परिवार का एक तर्क था कि मानसिक रूप से दिव्यांग बेटे की देखभाल के लिए मां का आर्थिक रूप से सक्षम होना जरूरी है और बेटी तो आगे पढ़ लिख कर अपने दम पर भी करियर बना सकती है। वहीं पुलिस की जांच में सामने आया कि इसी फैसले के बाद मां बेटी के रिश्तों में दूरी बढ़ने लगी। बेटी मां से नाराज हुई आयुषी और जयपुर की कल्याण कॉलोनी स्थित अपने पुराने घर में रहने चली गई और एलएलबी में दाखिला ले लिया। वहीं उसका चचेरा भाई बलराम भी पढ़ाई कर रहा था। जांच एजेंसियों का दावा है कि इसी दौरान संपत्ति और नौकरी को लेकर कथित साजिश की नींव रखी गई। पुलिस के मुताबिक आयुषी ने अपने चचेरे भाई से कहा कि यदि उसकी मां रास्ते से हट जाए तो उसे अनुकंपा नियुक्ति मिल जाएगी और फिर करोड़ों रुपए की जमीन और जयपुर के मकानों पर भी उसका अधिकार हो जाएगा। आरोप है कि इस कथित योजना की जानकारी परिवार के कुछ अन्य लोगों तक भी पहुंची और फिर इसे अंजाम देने की तैयारी शुरू हुई। जांच में ये सामने आया कि शुरुआत में नीरज शर्मा को सड़क दुर्घटना का रूप देकर मारने की कोशिश की गई, लेकिन वो बच गई और इसके बाद उन्हें जब डर का एहसास होने लगा तो उन्होंने घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगवाए, सुरक्षा के इंतजाम बढ़ाए और बिना जरूरत घर से निकलना भी कम कर दिया। पुलिस का कहना है कि उन्हें घर से बाहर निकलने के लिए कथित तौर पर तरह तरह के टोटकों का सहारा भी लिया गया ताकि वो सुरक्षा का घेरा छोड़कर अपने घर से बाहर निकलें। और जब बेटी की पहली कोशिश नाकाम रही तो उसने नई योजना बनाई। पुलिस के अनुसार इस बार सुपारी देकर हत्या कराने का फैसला हुआ और जांच में दावा किया गया है कि करीब 7 लाख रुपए में कथित तौर पर यह पूरी साजिश तय हुई। आरोप है कि स्कॉर्पियो वाहन किराए पर लिया गया और कुछ लोगों को नीरज शर्मा की रैकी के लिए लगाया गया और अन्य लोगों को वारदात को अंजाम देने की जिम्मेदारी दी गई। वहीं 4 जुलाई को नीरज शर्मा जब अपने दिव्यांग बेटे को फिजियोथेरेपिस्ट के पास लेकर गई थी तो पुलिस के अनुसार उसी दौरान उन्हें जरूरी काम का हवाला देकर घर बुलाया गया और लौटते समय सड़क किनारे पैदल चल रही नीरज शर्मा को तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी। पुलिस का दावा है कि टक्कर इतनी भीषण थी कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। शुरुआती तौर पर मामला सड़क हादसा माना गया, लेकिन जांच ने अलग तस्वीर सामने रख दी और इस पूरे मामले का जो खुलासा था वो सीसीटीवी फुटेज से हुआ। पुलिस के अनुसार फुटेज में दिखाई दिया कि सड़क लगभग खाली थी और नीरज शर्मा, जो कि बिल्कुल सड़क के किनारे चल रही थी, इसके बावजूद स्कॉर्पियो ने सीधे उन्हें निशाना बनाया। आसपास के कैमरों में कथित रैकी करने वाले लोग और पहले से खड़ा हुआ वाहन भी दिखाई दिया और इसके बाद पुलिस क्षतिग्रस्त स्कॉर्पियो तक पहुंची और जांच की कड़ियां जुड़ती चली गईं। वहीं पूछताछ के बाद पुलिस ने कई आरोपियों को हिरासत में लिया। जांच एजेंसियों का कहना है कि पूछताछ के दौरान इस पूरी साजिश का जो पूरा नेटवर्क था वो सामने आया। पुलिस का दावा है कि आयुषी से पूछताछ में भी महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं। हालांकि मामले की अंतिम सच्चाई अदालत में पेश किए जाने वाले साक्ष्यों और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही तय होगी। तो ये मामला केवल एक आपराधिक घटना नहीं है, बल्कि समाज के सामने एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। जब संपत्ति, नौकरी और स्वार्थ रिश्तों से बड़े हो जाएं, तो परिवार की नींव हिल जाती है। माँ बेटी का रिश्ता, जो कि निस्वार्थ प्रेम, त्याग और विश्वास का प्रतीक माना जाता है, लेकिन यदि जांच में लगे आरोप साबित होते हैं तो ये घटना उस विश्वास को गहरी चोट पहुंचाने वाली होगी। रिश्ते अधिकार से नहीं, विश्वास और संवेदनाओं से चलते हैं। जब लालच इंसान की सोच पर हावी हो जाता है तो अपने भी पराये बन जाते हैं और जयपुर का ये मामला समाज के लिए चेतावनी है कि संपत्ति और स्वार्थ की अंधी दौड़ केवल कानून ही नहीं
परिवारों को भी तबाह कर देती है। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।